इनसे कोई पूछो, मोदी से, नरेंद्र से, अबे तू भैंस क्या खोल लेगा हमारी? तेरे को पता है भैंस कितनी बार खाती है? ते भैंस का दूध कैसे निकलता है? ते भैंस को जब वो उसको क्या क्या पाते हैं जब वो दूध देती है, तेरे को पता है? तुम तीनों इकट्ठे हो जाना, योगी ते अमित शाह ते मोदी। एक तो योगी तो भैंसों को चारा डालेगा और जो वो अमित शाह है तो वो भैंसों का गोबर उठाएगा। ले जाओ खोल के, छूट दे दी हमने। टीवी में एक वो कह रही थी कि सड़क के उनके बाप की है, तो क्या उसके बाप की है सड़क? वो टैक्स भरती है अकेली है सड़क की? ये पूरा हिंदुस्तान सबके बाप का है। वीडियो में कही गई बातों का फोर से कोई लेना देना नहीं है। वक्ता के निजी विचार हैं। हमारा मकसद आप तक हूबहू जनता की आवाज पहुंचाना है। अगर इस वीडियो को लेकर कोई विवाद होता है तो इसके लिए फोर जिम्मेदार नहीं होगा। भाइयों के साथ तभी मेरठ जब ही जाऊंगी, फतेह बोल के जाऊंगी। अब मैं अपने घर मेरठ तभी पहुंचूंगी, मैं फतेह करके जाऊंगी। और एक बात और कहना चाहती हूँ, क्या कह रहे थे हमारे जो अभी ये जो तोमर जी जो यहाँ के किसान के वो हैं, कह रहे थे हमारे मोदी जी बहुत ही साफ दिल के, बहुत ही अच्छे हैं। अरे मैं कहती हूँ उससे तो काले, वो मुंह से गोरा है पर अंदर से बड़ा काला है। वो मुंह से गोरे होने से कुछ नहीं होता, उसका मन भी साफ होना चाहिए। उसका मन इतना गंदा है जिसका कोई जवाब नहीं है। और वो क्या कह रहा था भाषण में, 1 मिनट भाई साहब, बस 1 मिनट का टाइम लूंगी। क्या कह रहा था भाषण में कि वो कहाँ पे जा रहा है, पिछड़े एरिया में जा रहा है, जिनके पास में 4 बीघा 2 बीघा 3 बीघा जमीन है, उनको वो तो बेचारे इतना ही बोते हैं कि अपने घर के हिसाब से वो बो सके, थोड़ा बहुत बेच देते हैं, क्विंटल 2 क्विंटल। ये किससे पंगा ले रहा है? पंजाब हरियाणा। कहते हैं पहले यूपी का नाम था खाने पीने में, उसके बाद वो यूपी हट गई, उसके बाद हरियाणा पंजाब का नाम नंबर 1 पे आता है खाने पीने में। नंबर 1 पे दूध घी में नंबर 1 पे पंजाब का नाम आता है आज की डेट में। तो दूसरा नाम आता है हरियाणा का। तो जब हरियाणा पंजाब है तो यूपी है, तो तीसरे की तो जरूरत शायद पड़े भी ना। लेकिन मैं कहती हूँ सबको आना चाहिए, ये सबका संघर्ष है, किसी एक बंदे का नहीं है। तो क्या कह रहे थे, अरे भाई हमने कौन सा, अब जो दूध वाला दूध बेचता है क्या वो उसकी दूध पे डेयरी पे कब्जा कर लेता है? इनसे कोई पूछो, मोदी से, नरेंद्र से, अबे तू भैंस क्या खोल लेगा हमारी? तेरे को पता है भैंस कितनी बार खाती है? ते भैंस का दूध कैसे निकलता है? ते भैंस को जब वो उसको क्या क्या पाते हैं जब वो दूध देती है, तेरे को पता है? तुम तीनों इकट्ठे हो जाना, योगी ते अमित शाह ते मोदी। एक तो योगी तो भैंसों को चारा डालेगा और जो वो अमित शाह है तो वो भैंसों का गोबर उठाएगा। ले जाओ खोल के, छूट दे दी हमने। ले जाओ सारे ट्राली भर के, तो वो गोबर उठाएगा अमित शाह। तो जो मोदी है ना वो दूध निकाल लेगा और पता क्या करेगा, अंबानी अडानी को कहेगा, अंबानी अडानी को कहेगा दूध 100 रुपए किलो है, क्योंकि भाई वो सब कुछ महंगा करने वाला है तो वो दूध भी महंगा करेगा। तो अंबानी अंबानी पता क्या बोल लेंगे, भाई 100 रुपए किलो नहीं, तू 50 रुपए किलो दे दे। मैं दूध को जाम नहीं कर सकता ना, दूध तो 12 घंटे में खराब हो जाएगा। बाकी सब कुछ तो मैं जाम कर सकता हूँ ना, कोल्ड स्टोर में रख सकता हूँ, पर दूध तो है ना वो तो खराब होना ही है, उसके लिए कोई कोल्ड स्टोर नहीं बना है। तो वो क्या कहेगा, ठीक है भाई तू 50 ही ले ले अंबानी, लेकिन एक बार बताऊं, किलो मेरे को छोड़ दे। क्यों भाई? भाई मैं चाय की प्रैक्टिस जारी रखूंगा। जे मैं चाय की प्रैक्टिस भूल गया, चीनी क्यों नहीं पाई जाती है, पत्ती क्यों नहीं पाई जाती है, तो सारा मामला खराब है। क्योंकि और 4 साल रह गए नरेंद्र। मैं कह रही हूँ, मैं आम हूँ, घर की गृहिणी हूँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं कोई मंत्री नहीं हूँ, लेकिन तुमने सबको हमें नेता बना दिया। आज सब मजबूर हो गए यहाँ भाषण देने के लिए। आज हम नेताओं की तरह भाषण दे रहे हैं, हम कोई नेता है? अरे हम तो मजदूर हैं, अपने खेतों में काम करने वाले। हमारे को क्या पता ये माइक कैसे पकड़ा जाता है, लेकिन तूने मजबूर कर दिया तो वो होगा, तो वो चाय बनानी नहीं भूलेगा ना। तो इसीलिए बोले सोनिहाल। बस आज मेरे मन की भड़ास निकल गई। तो जो भी मीडिया का मेरे को यहाँ पे देख रहा है ना, और नरेंद्र कहूंगी, मोदी हटा दूंगी, और नरेंद्र तक जाके मेरी बात पहुंचा दे कि क्या हमारी उनके लिए मन में भावना है। सत श्री अकाल सबनू। देखिए मैं मेरठ से हूँ, मोदीपुरम से। तो मैं यहाँ पे आज 1 हफ्ते से हूँ, तो भाइयों के बीच में आती हूँ, तो मैं भी इन किसानों के साथ हूँ, क्योंकि मैं भी एक किसान की बेटी हूँ। बाकी सवाल आप पूछते जाइए, मैं उसका जवाब देती जाऊँगी।
राजबाला। आप किसान बिल के बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, अगर ये इतना ही अच्छा होता तो क्या मेरे किसान भाई इतने बड़े बेवकूफ़ हैं जो यहाँ पे पढ़े होते? अगर इतना बढ़िया होता तो वो कभी के चले जाते। क्या इनको शौक लग रहा है यहाँ पढ़ने का? आप बताओ ना। ये बूढ़ी मेरी माता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो जो 70-80 साल के मेरे बुजुर्ग हैं जिनकी अभी बैठने की उम्र है घर बैठ के, वो आज यहाँ जंगलों में पड़े हैं। और अभी मैं सुना था उसमें टीवी में एक वो कह रही थी कि सड़क के उनके बाप की है, तो क्या उसके बाप की है सड़क? वो टैक्स भरती है अकेली है सड़क की? ये पूरा हिंदुस्तान सबके बाप का है, किसी एक मोदी, अमित शाह या योगी का नहीं है। ये हिंदुस्तान हर एक हिंदुस्तानी का, जो उसमें पैदा हुआ है उसका ये हिंदुस्तान है। और हमारा पूरा अधिकार है, जन्म से अधिकार मिला है, क्योंकि महात्मा गांधी देश इसलिए आज़ाद नहीं करवा के गए थे कि हम भी आज किसी की गुलामी करें। आज हम स्वतंत्र हैं, और स्वतंत्र है तो हमें लड़ने का पूरा अधिकार है, हमें बैठने का भी अधिकार है, हमें दिल्ली जाने का भी अधिकार है। और संसद किसी का नहीं है, वो संसद हमारे से बनता है। संभल के जो अभी आ रहा है, एक न्यूज आ रहा है जिसमें 50,000 का बॉन्ड भरवाया जा रहा है कि शांति भंग करने को लेकर के, कि किसान प्रदर्शन में जो शामिल हो रहे हैं उनको। देखिए, ऐसा है, वो जो भी ये अफवाह फैला रहे हैं कि कोई और पार्टी आगे इनको वो कर रही है या कुछ ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब मेरे भाई जो है किसान है और ये अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। आज मोदी इस चीज़ को रद्द कर दे। अगर ये वाकई अच्छा है, बच्चे नहीं जा रहे अच्छा, तो बाप बनता है ना सबका, कहता है मैं बाप हूँ, तो मैं कह रही हूँ उसको रद्द कर दे। क्या ज़रूरत है? उसको नहीं चाहिए फ़ायदा किसान को भाई, उसको जितने में गन्ना बिक रहा बिकने दो, जितने में गेहूँ बिक रहा बिकने दो। क्यों उसको दिक्कत हो रही है? दिक्कत इन किसानों को नहीं है, दिक्कत मोदी को है, क्योंकि उसकी जो काला बाजारी है वो बंद हो जाएगी। अभी तक जो 3 हमले हम पे कर चुका है उसमें तो वो सक्सेसफुल हो गया है, लेकिन कहते हैं ना 100 दिन सुनार के तो 1 दिन लोहार का आता है भैया। कहते हैं सुनार तो हथौड़ा मारता रहता है, तो लोहार एक ही बार हथौड़ा मारता है। अब किसान जागा है, पहले नोटबंदी में कोई जागा नहीं, GST लगवा दी कोई जागा नहीं, कोरोना का फैला दिया कोई जागा नहीं, 20 दिन से तो कोई कोरोना नहीं फैल रहा। पूछो कोई आगे, ये बंदे कोई भी मास्क नहीं लगाते, तो अगर कोरोना फैलता तो आज यहाँ पे महामारी का अड्डा बन जाता। अब वो कोरोना कहाँ है? रिपब्लिक टीवी पे चल रहा है कि जो है किसान जो यहाँ पे आए हैं पंजाब के, उनका जो है आड़ती वाला बिजनेस है, इसलिए जो है यहाँ पे आए हैं। देखो भाई, मैं तो सीधी, देखो मैं बता रही हूँ, बाकी इनसे पूछ लो। मैं तो बहुत सिंपल सी, मैं घरेलू एक औरत हूँ, आप समझ रहे हो। मैं घरेलू हूँ, लेकिन मेरे बाप दादा किसानी करते करते मर गए। लेकिन मेरे आज भी मेरे परिवार में, जो मेरे बाप के ख़ानदान में आज भी गाँव में खेतियाँ होती हैं, ठीक है। मैं इतना कहना चाहती हूँ, एक आम नागरिक की हैसियत भी हर नागरिक को बोलने का पूरा अधिकार है, क्योंकि ये आने वाली जनरेशन के लिए बहुत बुरा खतरा है। आने वाले समय में ये उन सब के लिए खतरा है, खाली किसानों के लिए नहीं है। प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा किसानों के हित में बिल है। वो तो बड़े भाई हाँ, एक मिनट किसानों को समझाया। एक मिनट, सब तो पहला वाहगुरू जी का खालसा वाहगुरू जी की फतेह। भावें ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਆ, मैं तो कल पंजाबी जी करूँगी। मैं मोदी जी ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, 7 ਸਾਲ ਦੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਆਪਦੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਤੇਰੀ ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ। ਹਮ ਬਾਤ ਸੁਣਾने वाले, हम मन की बात सुनाने वाले, कदी किसाਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਾਤ ਮਨ ਕੀ ਸੁਣੀ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਰੁਲਦੇ ਆਏ ਆ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਕੋਈ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਰੁਲਦੇ ਆਏ ਆ। ਇਹਦੀ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ 22 ਰੋਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸੜਕੇ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਨੇਕਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨੇ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇੱਥੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤੁਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਦੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਣਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਆ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਨਾ ਪੀਣ ਨੂੰ, ਨਾ ਨਹਾਉਣ ਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਘਟੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਭਿਖਾਰੀ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਰਾਜੇ ਦੀ। ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਸੀ, ਇਹਦਾ ਜਿੱਥੇ ਨਖਾਪਣੇ ਦੀ ਇਹਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਲਟਕ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਵੀ
ਲੈ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਭੈਣ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਧੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਆਈ ਹੂੰ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦੀ, ਆ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਲੜਕੇ ਜੀ ਮਰ ਜਾ। ਸ਼ਰਮ ਨਾਲੇ ਹੋ ਜੀ ਸਰਕਾਰ, ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹਦਾ ਐਡਾ ਤੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਰਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਐਡਾ ਬੜਾ ਡੱਡੂ ਵਾਂਗੂ ਮੁੱਛਾਂ ਬਲਾ ਪਾ ਟਰ 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 ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਦ ਪਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ। ਤੋਮਰ ਵੀ ਅੰਤਰਾ ਨਗਨ ਖਾਪਣਾ, ਜੋਗੀ ਵੀ ਅੰਤਰਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵੇੜਾ ਕਰੇ ਧੰਨ ਧੰਨ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਰਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਜੁੱਤੀ ਨਾਲ ਠਕਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲਾ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ। ਸਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਈਏ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਾਜ ਹੁਣ ਲੈਣ ਆਏ ਆ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫੇ ਕੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਮੁੱਕੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਚੋਂ ਲਹੂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। सिख जो प्रचारक हैं उन्होंने अभी देखा कल आपने कि सुसाइड कर लिया, तो हाँ जी, क्या हाँ कहते हैं कि ये सब जो देखिए, उन्होंने जो सुसाइड किया है वो इसलिए किया है क्योंकि हर आदमी में सहन शक्ति की हिम्मत नहीं होती है। उनको ये सब कुछ देख के अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि ये जो बुढ़े हमारे जो बुजुर्ग लोग आए हुए हैं, तो हमारे छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं, तो वो सड़क पे रोलते फिर रहे हैं। क्या ये इंसाफ हो रहा है? आप बताइए। उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने अपने आप को, जो भी मेरे को तो वाहिगुरु उनकी आत्मा को शांति दे, तो मैं यही कहती हूँ। लेकिन जो भी वो अच्छा नहीं हो रहा है। तो 11-12 मेरे ख्याल से 20 किसान हमारे जो अभी तक शहीद हो चुके हैं इस आंदोलन में। हाँ जी, तो छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, 18 साल के बच्चे आ रहे हैं। अच्छा, हैंडीकैप आ रहे हैं, तो हमारी जो बुजुर्ग माताएं आ रही हैं। मेरा आपसे सवाल है, हाँ जी, ये सब अडानी अंबानी को ही क्यों दे रहे हैं? भाई अडानी अंबानी ने इस इलेक्शन में पैसा लगाया तो वो वसूल नहीं करेगा? ये बताओ मोदी को कहाँ से? नहीं, मैं इलेक्शन लड़ सकती हूँ। आप ये बताओ, मैं इलेक्शन लड़ सकती हूँ? इलेक्शन तो वही लड़ेगा ना जिसके पीछे से कोई सपोर्ट होएगा। या तो मैं कोई टाटा बिरला हूँ तो मैं इलेक्शन लड़ सकती हूँ, मैं वाधू पैसा दे के उसमें कर सकती हूँ। जब मेरे पे पैसा नहीं है, मैं एक आम हूँ, अपना परिवार चलाती हूँ, या मैं इतनी मतलब पैसे वाली नहीं हूँ, तो मेरे को अगर कोई पीछे सपोर्ट करेगा, और सपोर्ट वही करेगा जिसको मेरे से फायदा होएगा, जिसके मैं बिल पे बिल पास करती चली जाऊंगी। कहते हैं ना, सपोर्ट जब किसी को कोई पैसे के लिए करेगा, जो उसके कहते हैं ना, वो साइन पे साइन मार के चला जाएगा। तो वही काम उसका हो रहा है। जो उसने पैसा लगाया अंबानी अडानी ने, आज वो उसके सारा कुछ वो पास करता जा रहा है। GST लगवा दी, ते नोटबंदी। इससे पूछो मोदी से, भाई तू जो नोटबंदी करवाई, ये पूछो वो वाला पैसा किस के खाते में आया? अगर मेरे को यहाँ पे एक भाई भी, किसी भी पूरे हिंदुस्तान में कोई ये बता दे कि काला बाजारी का पैसा किसी के खाते में आया, तो तब भी काला बाजारी को मानते कि हाँ वो आ गया। जब तो वो एक आँख वाला रामदेव भी आँख मटका के उसकी एक आँख भगवान ने वैसी आदि कर रखी है। वो भी बड़े भाषण दिया था कि काला धन आएगा योगा कर करके। उससे पूछो काला धन कहाँ गया भाई तेरा? तो किसानों पे क्यों? वो किसानों पे, क्योंकि वो बीजेपी का चमचा है। जितने भी ये बीजेपी के चमचे हैं, जितने भी ये रामदेव जो बीजेपी के चमचे हैं, जो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये नहीं आएंगे सामने। मोदी जी की क्या मंशा है आखिर इस सब के बीच? मोदी जी की मंशा तो यही है कि ये किसी तरह से परेशान हो जाए, बहुत तंग हो जाए, तो ये आंदोलन फैल हो जाए। बीच में ये किसी को दंगेबाजी को भेज रहे हैं, कभी किसी नेता का नाम डाल देते हैं, कभी दूसरी पार्टी का। भैया यहाँ कोई पार्टी नहीं है, ये सब किसान लोग हैं, देश के किसान हैं, हिंदुस्तान के हैं। इनको अपना हक लेने का पूरा अधिकार। लेकिन ये तो कहते हैं कि ये असली किसान तो खेतों में, यहाँ तो नकली किसान। भैया मेरी बात सुनो, एक आदमी ऐसा होता है जिसका इतना वो होता है कि वो कहीं जाके 2-4 महीने लगा सकता है। एक आदमी वो होता है जो छोटा वर्ग का किसान है, जिसके पास 2 बीघे 4 बीघे 5 बीघे जमीन होती है। बीघे का मतलब हमारे यहाँ हरियाणा में कहते हैं किला, पंजाब में क्या बोलते हैं मेरे को नहीं, किला बोलते हैं ना। 5 बीघे का एक किला। हाँ जी, तो यहाँ हमारे यूपी में जो कहते हैं बीघा। हाँ ठीक है, तो जिसके पास 5 बीघा जमीन है ना, तो वो उसके पास बेचारे एक बार ट्रैक्टर नहीं है। सुनो मेरी बात, उसके बाद ट्रैक्टर नहीं है, उसके खेत में उतना ही अनाज होता है जो उसकी गृहस्थी चल सके और 2-4 क्विंटल वो बेच सके। वो क्या करेगा बेचारा? वो तो कहेगा कि मेरा इतना जाता ही नहीं, जाके मैं पड़ जाऊंगा 6 महीने का राशन लेके। तो जो कास्ट का नहीं आने को तो आ रहे, मेरा कहने का मतलब नहीं, जो मोदी जी अभी करने गए थे रैलियां, जो अभी ये करने गए थे, वो छोटे छोटे किसानों को लेके दिखा रहे, जो पिछड़े वर्ग के बेचारे किसान हैं। मेरा कहने का मतलब नहीं है, उनको पता है सबसे ज़्यादा पैदावार यूपी, हरियाणा और पंजाब में होती है, क्योंकि इसमें हर तरह की खेती
की फसल होती है। कुछ वर्ग ऐसे हैं जहाँ पे समय समय पे पैदावार होती है, लेकिन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश इनमें हर तरह की खेती होती है भाई। आपसे एक सवाल है, हाँ अगर जी। इस बिल को सरकार वापस नहीं लेती है, मोदी सरकार, तो आप क्या करें? देखो वो तो आने वाला समय ही बताएगा कि हम क्या इसलिए कहेंगे। पूछ रहा हूँ कि आज तक मोदी जी ने आज तक कोई भी बिल वापस नहीं लिया पीछे है। नहीं हटा, आपकी बात है। हाँ जी, ऐसा कुछ नहीं है, 5-7 सस्ता तो माननी है। ऐसा कुछ नहीं है। देखो मोदी जी जनता से ऊपर नहीं है। एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगी कि सरकार जनता से ऊपर नहीं है, सरकार को जनता ही बनाती है, जनता से ऊपर सरकार नहीं है, ये आप ध्यान रखना। सुप्रीम कोर्ट में अभी जो सुनवाई हुई है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा मौलिक अधिकार है प्रदर्शन करना, और ये कानून जो है अभी लागू ना हो, तो इस बारे में क्या कहिएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट से झटका मिला है आप लोगों की जो सपोर्ट? देखिए भाई ये बताएंगे, क्योंकि मैं इतना सब कुछ नहीं जानती। आप क्या कहना चाहेंगे? ये बिल है, किसान बिल है, और अभी तक सरकार ने इस बिल को वापस नहीं लिया है और आगे इस बिल पे अड़ी हुई है, क्या कहना? ਸਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਾਂਗੇ। अगर मोदी ये कानून वापस नहीं ले सकता तो इस्तीफा दे दे। आपने इनसे पूछा था ना भी किसान नकली है, तो मोदी भी हमारे साथ बैठ जाए, वो भी नकली है, उसका दिमाग तो है नहीं। कभी नोटबंदी, कभी ज़मीन बेचनी, वो अडवाणी का दे रहा हिसाब किताब। हम लोग असली हैं, जब एक दिन असली बन के दिखा दिया तो उसको पता चलेगा किसान असली हैं। तो आप चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं हमारे जो भी है काले कानून वापस कर लें, वापस लवे। लेकिन इतनी ठंड है यहाँ पर, आप लोग डटे हुए हैं। हमारे को ठंड लगती नहीं है, ये देखो आराम से खड़ी है। 2-3 बजे तक पानी लगाते हैं खेतों में। खेतों में पानी लगाते हैं। अभी देखो कणक है हमारे खेत में, नहर का पानी आता है ठंडा। हमारा किसान नंगों पैरों में पानी देता है। जो उनकी बीवी बच्चे उनकी वेट करते रहते हैं, अभी आएगा सरदार जी खाना खाएंगे, उनको भी ठंड नहीं लगती। ये चीज सरकार को क्यों नहीं दिख रही है? हैं जी, ये चीज सरकार को क्यों नहीं दिख रही है? उसने खेती की नहीं, उनको खेती का पता ही नहीं है। उनको खेती का पता नहीं, कैसे खेत में पानी देते हैं, कैसे। मोदी को ये नहीं पता होएगा प्याज कहाँ बीते हैं, उसका सिर ऊपर होता है कि उसका सिर नीचे होता है। लगा है वो तो दाढ़ी बधाने ते लग गया, बाकी पगड़ी रह गई, पगड़ी भी बता के जाएंगे उसकी। देखिए एक मिनट, मेरा मीडियम के माध्यम से यही संदेश है कि आप जो ये काले कानून वापस ले लो, कोई इससे फायदा नहीं होने वाला। आने वाले समय में इतिहास लिखा जाएगा, उससे भी कोई फायदा नहीं होगा। तो मोदी जी आपकी सरकार तो 4 साल के बाद में फिर क्या करोगे, चलो अपनी एक बात है, लेकिन ऐसा 4 साल शायद आपको नहीं मिलेंगे। मेरे हिसाब से 4 साल आपको आने नहीं देंगे, क्योंकि ये यहाँ से कहीं जाने वाले नहीं है, क्योंकि अपना हक लेने का इनको पूरा अधिकार है। ये हमारी ज़मीनों की बात है, हमारे घर की बात है, हमारी खेती की बात है। और हक लेके जाएंगे, हक लेके जाएंगे। मोदी जी को ये कहना चाहता हूँ, जो कुछ समय पहले जनता दल पार्टी आई सी, उसको देख लो कितने देर में फिर दोबारा बीजेपी को आना लग गया पड़ा। मोदी जी ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਜਾਂ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ। ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਦੇ ਸੀ ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਉਹ ਰੇਲ ਵੇਚਤੀ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? LIC ਵੇਚਤੀ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? FCI ਵੇਚਤੀ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜਹਾਜ਼ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵੇਚਤਾ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਵੇਚਤਾ, ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ PM ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? इथों का चीफ गुजराती, अडानी बानी गुजराती, इलेक्शन कमीशन गुजराती, और जो बिजनेस ने सारा नाम चलाता है वो गुजराती। और देश लिए कुर्बान होने वाला पंजाबी जहाँ हरियाणा में वाला गुजरात का फौजी कहाँ है? ये बिजनेस लोग हैं, ये व्यापारियों की बात करता है, ये अडानियाँ बानी इसको दिख रहे हैं। आज किसान नहीं दिख रहा है। आज अडानी बानी दे घरे पोतरा आया, मोदी जी देखने जा रहे हैं, उसको किसान क्यों नहीं दिख रहा है? उसको शर्म से डूब जाना चाहिए, पानी से डूब कर, चप्पनी में ना पानी लेकर नाक डूब कर मर जाना चाहिए। अब देख ला मोदी, किसान हर देश का आ गया है। अगे 2 स्टेटा की बात सी, अब सारे देश के किसानों की बात है। कल जो शहीद हुए हैं उन पर सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है? कोई नहीं आई। जो भी इत्थे नुकसान होएगा, जो भी इत्थे शहीद होएगा, उसके लिए सरकार बीजेपी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट वो जिम्मेवार होएगी, हम नहीं होएंगे। इसने क्या किया है, यहाँ
हर तरफ हमारे बीच में शरारती अंसर बाड़े जा रहे हैं। हम पूरी निगरानी कर रहे हैं। इस आंदोलन को फेल करने के लिए तरह तरह के बयान दिए जा रहे हैं कि ये असली किसान नहीं, ये तो इसको विपक्ष पढ़ा रहा है। नहीं, सानू कोई नहीं भड़का रहा, पर सानू समझ होना ही आ 70-72 साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਖੋਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆ गंदगी का कूड़ा है। कोई भी राजनीतिक लोग जड़ा हैं वो सही नहीं हैं। हमारी बात नहीं करेंगे, हम अपने हक ले कर जाएंगे, हम पीछे हटने वाले नहीं। और मैं ये कहना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी से, आप कभी यहाँ पे यात्रा कर लेते हैं, 8-8 हज़ार करोड़ का जहाज खरीदते हो, 10-10 लाख का कपड़ा जो सूट पहनते हो, 3-3 लाख का पेन लेते हो, 5-5 लाख की ऐनक लाते हो। तुम कहते हो मैं फकीर हूँ। ये तुम फकीर हो तो जंगल में जाओ, हमारे देश के राज के तू प्रधानमंत्री लायक नहीं हो। फकीर वो नहीं है, उसने दुनिया को फकीर बना दिया। इस 6 साल में ना, 6 साल में बेरोजगारी इतनी बढ़ गई कि दुनिया को फकीर बना दिया। वो फकीर नहीं है। बोले सोनिहाल जिंदाबाद जिंदाबाद। बोला था ना मैं देश का चौकीदार हूँ, अभी किसानों की चौकीदारी करे आके, हमारी जमीनों की चौकीदारी करे आके। गाड़ी पे भी लिखा था लोगों ने कि मैं भी चौकीदार हूँ। वो तो कौन से उनके लोगों ने लिखाया था? कार्यकर्ताओं ने लिखा है। एक मिनट सर। वो उनके कार्यकर्ताओं ने लिखा है। एक मिनट सर, किसने लिखाया गाड़ी में? सपोर्ट करते थे जिन्हें अंधभक्त वो बोला जाता है। उनके भक्त हैं, ठीक है, बीजेपी वालियाँ। जो हम किसान हैं, हम किसी का नाम नहीं लिखवाते। हम तो लोग यही बोलते हैं जय जवान जय किसान। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।